हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बीएड का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है 21 अगस्त 2021 को, उसका जो हमारा एनालॉजी रीजनिंग और साथ ही साथ हमारा जो लर्निंग एंड पैडागोजी वाला पार्ट होता है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। 71 नंबर क्वेश्चन से ये पूरी जो क्वेश्चंस हैं ये शुरू हैं और लास्ट के 150 क्वेश्चंस तक हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी आंसर की। और इससे पहले हम लोग जीके सेक्शन की बात हम कर चुके हैं, उसके हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का एक पैटर्न देखने को मिलेगा, तो आपको ढूंढना है कि जो ये ब्लैंक वाली जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए जो ये लिखा हुआ है पैटर्न पूरा, ये उल्टी ABC के पैटर्न में लिखा हुआ है। तो अगर आप बना करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है H, G और F, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर A। उसके बाद 72, तो यहाँ पे भी आप पैटर्न देख रहे हैं, पहले में DEF, उसके बाद DEF2, फिर 2। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, राइट, D2, E2 एंड F2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 73, इसमें जो है आपको सेम वर्ड्स जो मैच करना है, जैसे स्पीच जो है वो ओरिएंटेशन से जुड़ा है, टच मसाज से जुड़ा है, स्मेल स्ट्रेंथ से जुड़ा है, लेकिन टेस्ट और स्टाइल ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 74 का, तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 10 मीटर। उसके बाद 75, तो 75 का आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41, राइट। ऑप्शन नंबर ए जो है 41 वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 76, तो 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 63, राइट। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या है 63, क्योंकि इनमें से ऑड क्या है वो 63 ही आएगा, राइट। आप पैटर्न देखेंगे तो 63 इनमें से ऑड आएगा। उसके बाद 77 है, तो 77 का आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, ऑप्शन बी, राइट। उसके बाद 78, तो 78 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। वो क्या लगेगी उसकी, वो सिस्टर होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट। 242 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, तो ये बहुत ही सिंपल सा है कि बाकी सब ऑड नंबर है और 242 ही है जो एक इवन नंबर है इनमें से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आपके पास आ जाएगा 105, राइट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 81, तो 81 का आंसर आपके पास आ जाएगा सी, नॉर्थ वेस्ट, राइट। जब आप ड्रॉ करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 81 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, तो क्वेश्चन नंबर 82 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो बी, ऑप्शन 160 डिग्री जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 18th, राइट। सी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। नेक्स्ट चलते हैं 84, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, तो यहाँ पे सब जो हैं वो मैकेनिकल पार्ट्स है, तो यहाँ पे कार जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो 85 का आंसर हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 में हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। जब आप कोड ब्रेक करेंगे तो यही आंसर आएगा। उसके बाद 87 है, तो 87 में जो सोनम है उसके सबसे कम मार्क्स होंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, 87 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, तो 88 में जब आप देखेंगे बना करके कि सबसे पहले आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आपके पास क्या होगा,
आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद आपको जॉब मिलेगी, जॉब के बाद आपको इनकम और इनकम के बाद आपको इंडिपेंडेंस। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही क्रम आ जाएगा, राइट। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 89, तो 89 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट चलते हैं 90, तो 90 का क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 8 डेज यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसका पेट्रोल जो है वो 8 दिन चलेगा, फुल टैंक, राइट। उसके बाद 91 का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी, राइट। सैम पित्रोड़ा जो है वो इसके आंसर हैं। उसके बाद 92 का हमारे पास आ जाएगा बी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो 92 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 94, तो 93 का हमारे पास आंसर आ जाएगा मैन्स सोशल नेचर, राइट। मैन्स सोशल नेचर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, तो 94 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडुकेट इमोल्यूटेंट्स एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर टीचर्स। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, तो 95 का आंसर हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, तो इसका हो जाएगा पॉवर्टी ऑफ द मासेस, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा 96 का। उसके बाद 97 है, तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो है वो बात की गई है कि उनको एक कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, राइट। उसके बाद 99 है, तो NUEPA, तो ये क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो NUEPA क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो अगर आपको नाम फुल फॉर्म पता होगी तो आप यहाँ पे आंसर भी ढूंढ पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RCI एंड NCTE, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, तो यहाँ पे पंडिता रामाबाई आंसर हो जाएगा, क्या थी वो, सोशल एक्टिविस्ट थी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, तो 102 का आंसर हो जाएगा डी, राइट। अनुशीलन समिति ऑफ वरिंद्रा कुमार घोष, तो ये है आंसर 102 का ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, रामामूर्ति कमेटी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि NPE ने 2020 में किसको रिप्लेस किया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राइट, 1968। उसके बाद चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 105 पे, तो 105 का आपका आंसर हो जाएगा डी, लैक ऑफ विल टू अचीव गोल, राइट। उसके बाद 106 है, तो 106 में आपका आंसर हो जाएगा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट 2016, राइट। ये है इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद 107 है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड मेंशन किया गया है, और अगर बात की जाती है डिसेबल चाइल्ड्स की, तो वहाँ पे हम अभी जैसे कि विकलांग शब्द को दिव्यांग यूज़ किया जाता है, तो जहाँ तक मेरा मानना है तो इसका आंसर दिव्यांग चाइल्ड ही होगा, मतलब कि ए, राइट, कि अब उनके लिए एक स्पेशल नेम जो है वो दिव्यांग चाइल्ड सजेस्ट कर दिया गया है। बाकी हम फाइनल आंसर की का तो वेट करेंगे ही, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108, तो यहाँ पे क्या पूछा है, द बेसिक
एजुकेशन, द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 109, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कब बनी थी? ऑप्शन नंबर ए 1961 में, राइट। उसके बाद 110 क्वेश्चन है, 110, तो यहाँ पे पूछा है स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ जीडीपी। अच्छा, ये अनाउंस किसने किया था, किसने रेकमेंड किया था? तो कोठारी कमीशन। अब यहाँ पे इन्होंने मे बी गलती ये हुई है इनसे कि यहाँ पे 1966 लिखा है, बल्कि ये दिया गया था 1964 में, राइट। तो ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा, राइट। कोठारी कमीशन 1964 में ये दिया गया था। उसके बाद 111 है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स, राइट। अगर कोई बच्चा क्लास में वीक है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्लास में वीक हैं, तो आपको अपनी टीचिंग को स्लो करना पड़ेगा। उसके बाद 112वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट एमिनेबल टू रेगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, राइट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 112 का। उसके बाद 113, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, राइट। जब भी हम अगर हमें टीचर को अगर अपनी प्रेजेंस का आभास करवाना है क्लास में, तो हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर होना चाहिए। उसके बाद 114वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, 115th क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो प्रोजेक्ट मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है लर्नर्स की देखी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि स्कूल्स शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच इंक्लूड्स, तो यहाँ पे दोनों ही ज़रूरी हैं कि नॉलेज भी तो बढ़ता है और लाइफ स्किल्स भी आते हैं, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स भी होता है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो वी विल वेट फॉर द फाइनल आंसर की, कि वहाँ पे क्या आंसर निकल कर के आता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सबको ग्रेस मार्क्स भी मिल जाए या फिर कोई एक ही ऑप्शन जो है वो चूज़ किया जाएगा। तो ए या बी में से आप कुछ भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानी जाए तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज वाइल चाइल्ड जो है ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए, राइट। लाइफ स्किल्स भी हो सकता है, दोनों के चांसेस 50-50 हैं। उसके बाद 117वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट। अगर बच्चा भूल गया है बीच में, तो आप उसको री इन्फोर्स करेंगे, ताकि हो सकता है कि उसको चीज़ याद आ जाए। उसके बाद 118 क्वेश्चन है, द बेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच अ टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट इफ ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिस इन क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास आंसर, राइट। 118 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 119 का, तो यहाँ पे भी जो थोड़ी सी 50-50 वाला ही चांस है कि पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड यू डू टू डेवलप द सेम, राइट। तो हम यहाँ पे मोरल बेस्ड स्टोरीज भी उनको डिस्प्ले करके सुना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट खुद को रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करना थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन यहाँ पे अगर लाइक महात्मा गांधी इस तरह के रोल मॉडल्स की बात की जाए, तो वहाँ पे डी ऑप्शन आंसर परफेक्टली बेटर है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सी ऑप्शन हमारे पास निकल करके आना चाहिए, और इसके 80% चांसेस हैं कि यही ऑप्शन होगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 120 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक्सेप्शन व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली, एक स्टूडेंट की एक्सेप्शनल कब होगी? जब उसकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो द एवरेज स्टूडेंट होगी, राइट, तभी एक्सेप्शनल आएगी। उसके बाद 121 है,
हाउ कैन फॉरगेटिंग वी मिनिमाइज्ड, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर सी में हो सकता है कि ओवर लर्निंग लिखना हो, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ओवर एयरिंग कुछ बन नहीं रहा है, हो सकता है कि ये मिस्टेक है। ओवर लर्निंग यहाँ पे होता तो बिल्कुल सही आंसर होता, तो हो सकता है कि यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल जाए सबको, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद 122 है, इफ़ अ स्टूडेंट alleges against you for showing favoritism in evaluation of script, how would you deal with him? तो सीधा सा आंसर है कि हम उसको उसकी आंसर बुक दिखा करके सेटिस्फाई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट चलते हैं 123 का। तो इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रेपो विद स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, कौन सी एक्टिविटी उसको सिलेक्ट करनी चाहिए? तो पे इंडिविजुअल अटेंशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये ही सबसे ज़्यादा फेवरेबल चीज़ है कि अगर वो सबको इंडिविजुअल अटेंशन देगा तो ऑब्वियसली जो गुड रैपो है वो बन करके आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो फ्रेंडली नेचर भी होगा, लव भी होगा उसका स्टूडेंट के साथ, और वो कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाएगा। बाकी फाइनल आंसर की का वेट करते हैं। उसके बाद 124th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। हायर लेवल पे हम यही चाहते हैं कि बच्चे खुद अपने डिसीजंस ले सकें। 125 को देख लेते हैं। तो 125 में क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, राइट। उसके बाद 126 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यू विल टीच हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर कोई टीचर जो है वो फंक्शन के लिए लेट हो जाता है तो। उसके बाद 127 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। हमें उनको फ्यूचर के लिए जो है वो अग्रसर करना है। उसके बाद 128 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज, राइट। उसके बाद 129 है, तो इंटेंसिव स्टडी, राइट। तो ये स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ थ्रू इंटेंसिव स्टडी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 129 का। उसके बाद 130 है, तो 130 में फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का मीन्स है फैमिली, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 131 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। पैसिफाई का मतलब है कि आप उनके अंदर शांति बनाए रखेंगे, उन लोगों के अंदर जो विलेज के लोग हैं, राइट। उसके बाद 132 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मे डेवलप ऑफ सेल्फ स्टडी, राइट। क्योंकि एडवांटेजेस ऑफ होमवर्क देने के यही होते हैं कि उन बच्चों के अंदर एक सेल्फ स्टडी की हैबिट पैदा हो जाती है। तो 80% चांसेस तो यही हैं कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 133। तो 133 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना इसीलिए ज़रूरी है, राइट। उसके बाद 134 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट चलते हैं 135। तो 135 का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। इट कंपेल्स स्टूडेंट टू थिंक, इसीलिए ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये इसका एक करैक्टर है, राइट। उसके बाद 136 टीम टीचिंग जो है हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, राइट, एक दूसरे की टीचिंग को। उसके बाद 137 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए वो सही हो जाएगा, प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। ए गुड कम्युनिकेटर हु इज़ ऑफरिंग टू हिज ऑडियंस, तो क्या ऑफर करेगा वो, प्लेंटीफुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद 138 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, राइट, 138 का। उसके बाद 139 है, तो यहाँ पे 139 का आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
टू टेक पार्ट इन फंक्शंस, राइट। कोई दीपावली का फेयर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें पार्ट लेंगे, भागीदार बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 140। तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। कोई अनरिलेवेंट सा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप क्लास के अंत में उसका आंसर देंगे। 141 देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज ऑफ टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राइट। उसके बाद 142 है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज, राइट। उसके बाद 143 है तो 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग जो है एरिस्टोटल ने भी कहा है कि ये क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है। उसके बाद 144 है तो 144 का ऑप्शन नंबर ए, फॉर ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट्स, राइट। उसके बाद 145 है तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, राइट। सीधी सीधी सी बात है। उसके बाद 146 NLM, तो ये क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फ्रेम किया था 1988 में। उसके बाद 147 देख लेते हैं। 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेटिंग टास्क्स विच हैव टू बी डन टुगेदर। तभी ये जो जेंडर इक्वालिटी है वो आ सकती है और इम्प्रूवमेंट भी आएगी, राइट। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 148 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर हो जाएगा कंट्रोल ओवर इमोशंस, राइट, कंट्रोल ओवर इमोशंस। आप देख लेते हैं 149, राइट। 149 का हमारे पास आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, राइट, द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 150 है तो ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, राइट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारी ये क्वेश्चन आंसर वाली पूरी सीरीज़ है ये ख़त्म होती है, राइट। आपको इंग्लिश और हिंदी वाला जो सेक्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, सेफ रहिए और अपने आंसर्स को टैली कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।